हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 7। क्वेश्चन में गिवन है कि 6 साल पहले पिता अपने पुत्र से 4 गुना अधिक बड़ा था। 3 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 15 वर्ष अधिक होगी। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आयु से संबंधित। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है 6 साल पहले पिता पुत्र का 4 गुना अधिक बड़ा था। इसका मतलब ये हुआ कि 6 साल पहले जब इसने बताया है तो 6 साल पहले ही मान लेते हैं कि पिता आपका जो फादर है और सन जो आपका पुत्र है वो कहता है कि 6 साल पहले पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था अधिक। तो मान लिया अगर पुत्र 1 साल का था 6 साल पहले, तो 6 साल पहले पिता उसका 4 गुना था। ये बात हो गई हमारी 6 साल पहले की। अब कहता क्या है, आगे कंडीशन में देता है कि 3 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 15 वर्ष अधिक होगी। तो 3 वर्षों के देखो रेशो आपका दिया है 6 साल पहले का और 3 वर्ष के बाद की बात करता है। तो वर्तमान में आने के लिए पहले तो इस पिता में 6 जोड़ना पड़ेगा, तो ये वर्तमान में आ जाएगा। और आपका कह रहा है 3 वर्षों के बाद पिता की आयु, अब ये वर्तमान में है और इसमें 3 जोड़ेंगे तो बाद 3 वर्ष बाद पे पहुंच गया है पिता। तो 3 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 15 वर्ष अधिक होगी। तो पिता आपका 3 वर्ष बाद आ गया है और पुत्र की अगर मैं बात करूं तो पुत्र आपका 1 साल था 6 साल पहले। तो 3 वर्ष बाद आने के लिए इसमें भी 9 को ऐड करना पड़ेगा, 6 और 3, 6 ऐड करेंगे प्रेजेंट में आने के लिए और 3 ऐड करेंगे आपका 3 साल बाद आने के लिए। तो कहता है 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगुने से 15 वर्ष अधिक होगी। तो अगर पुत्र की आयु के दुगुने से 15 अधिक है तो मैंने पुत्र की आयु का दुगुना कर दिया और पुत्र में ही 15 मैंने ऐड कर दिया, तो दोनों की इक्वेशन आमने सामने बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है कि पुत्र के दुगने से 15 अधिक है पिता की उम्र, तो मैंने पुत्र की दुगनी कर दी और पुत्र में 15 जोड़ दिया तो पिता के बराबर हो गई। अब आगे यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करके और इनकी आयु का अनुपात निकालेंगे वर्तमान। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 4x यहाँ पहले से है और ये 2 की गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। और ये 2x आपका जब लेफ्ट साइड में आएगा तो 4x माइनस 2x आपका डायरेक्टली 2x बच जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 9 दूनी 18 होगा और 15 ये 15 और 18 आपका 33 होता है। और आपका यहाँ से 6 3 9 जो है ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 33 में से 9 गया 24 और आपका 2 से काटेंगे तो सीधा आ जाएगा 12। तो x की वैल्यू आपकी डायरेक्टली क्या आ चुकी है, 12। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको यहाँ तक एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि x की वैल्यू हमारी 12 आ चुकी है। तो अगर हमारी x की वैल्यू 12 आ गई है तो हम क्या करेंगे, वर्तमान की वैल्यू पूछ रहा है। तो 6 साल पहले का मैंने इनका रेशियो बनाया था, दोनों में 6 जोड़ देंगे तो आपके वर्तमान आ जाएगा। तो पिता जो है इस x का 4 गुना है, ठीक है। तो 4 की गुणा करेंगे 12 से, 12 चौक 48 और 48 में जब 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 54। और रेशो की अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू आपका 12 है तो सन का 12 हो जाएगा और 6 साल अब इसमें जोड़ेंगे तो वर्तमान में आ जाएगा। तो ये 12 और 6 कितना हो जाएगा आपका 18। तो यहाँ से दोनों को मैंने वर्तमान में ले आया हूँ, डायरेक्टली मैंने 4 से गुणा करके फादर में और 6 जोड़ दिया तो वर्तमान में आ गया फादर। और सन को भी मैंने क्या किया, इसमें 6 जोड़ दिया तो सन भी इसका वर्तमान में आ गया। इनका अनुपात देखना है तो 18 एकम 18 है और 18 3 54। तो यहाँ डायरेक्टली आपको क्लियर हो गया होगा कि 3:1 का अनुपात आपका आ गया है, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है। 7 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2.5 गुना हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का गुणनफल क्या है। तो सबसे पहले इनका वर्तमान आयु का योग दिया है 28 वर्ष और हमको यही नहीं पता कि पिता और पुत्र की आयु आखिर है कितनी। और कहता है 7 वर्षों के बाद पिता की जो आयु है पुत्र की आयु का 2.5 गुना हो जाएगी। तो मान लेते हैं 7 वर्षों के बाद उन्होंने एक क्या बात बताई है कि पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। मान लेते हैं कि 7 वर्षों बाद ही पिता की आयु और पुत्र की आयु का जो वैल्यू दी है, पुत्र की आयु मैंने मान लिया 7 वर्षों के बाद आपका x ईयर होगी। तो 7 वर्ष के बाद पिता जो है पुत्र का 2.5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 2.5x हो जाएगा पिता पुत्र का। तो यहाँ से अब मैं आपको क्लियर कर दूँ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर इसको
7 वर्ष पहले अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चन में मैंने आपको दिया था तो आपने इस बात को गौर किया होगा कि मैं वहाँ पे भी x मान के चलता था, बाद में जोड़ता था उसमें 6 वर्तमान में आने के लिए। और जिसने बाद की बात करी है तो मैं बाद को मैं x मान रहा हूँ और इसको वर्तमान में लाने के लिए मुझको 7 माइनस करना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये ट्रिक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर बाद में दिया है तो बाद में ही इसको रेशो मानो, और पहले दिया तो पहले ही रेशो मानो, तो ईजिली तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो 7 वर्ष बाद के मैंने इनके रेशो मान लिए और इनको वर्तमान में लाने के लिए दोनों में से मैंने 7 को माइनस कर दिया। दोनों वर्तमान में आ गए और पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 28 दिया है, और इन दोनों को जब मैंने जोड़ दिया तो आपका पिता और पुत्र का जो योग है वो 28 वर्ष के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि 7 वर्ष के बाद जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु का 2.5 गुना हो जाएगी, बता रहा है। तो मैंने मान लिया कि 7 वर्ष बाद पुत्र 1 साल का है तो पिता 2.5 गुना हो जाएगा, 2.5x हो जाएगा। और अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो इसमें से 7 जब दोनों साइड से घटा दिया तो ये दोनों की वर्तमान उम्र आ जाएगी, और दोनों को जब ऐड कर दिया तो इनका जो वर्तमान उम्र का योग है वो 28 वर्ष के बराबर है। तो यहाँ पे 2.5x है और यहाँ पे x है, तो ये हो जाएगा 3.5x। और आपको मैं क्लियर कर दूँ तो 28 पहले से ही है, और 7 और 7 14 माइनस का, ये इधर आके प्लस का 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 4 12 और 2 1 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 3.5x बराबर 42 के। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है गुणनफल, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 42 अब बटे में 3.5। और मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ तो पॉइंट जब हटेगा, ये पॉइंट जब आपका हटेगा तो ये 0 आगे आ जाएगा, तो 35 से कम 35 होता है, आपका बचेगा 7 और 35 दूनी 70। तो x की वैल्यू डायरेक्टली आपकी कितनी आ चुकी है, 12। तो अब क्या कहता है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का गुणनफल पूछ रहा है। तो वर्तमान आयु क्या है, ये 7 वर्षों के बाद का रेशो था, तो ये टोटल ये वर्तमान आयु है, इसमें -7 करना पड़ेगा क्योंकि जो रेशो हमने माना था वो 7 वर्ष बाद का माना था। तो वर्तमान में आने के लिए -7 करना पड़ेगा, और इसमें सन के में भी आपको -7 करना पड़ेगा। तो आपका अगर मैं 2.5 की गुणा करता हूँ, x की वैल्यू आपकी 12 आई है और उसमें से 7 घटा देंगे तो वर्तमान वैल्यू आ जाएगी पिता की। तो ये हो जाएगा आपका 12 की अगर मैं 2.5 से करता हूँ तो 12 पंजे 60 का 0 और कैरी 6, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 6 हो जाएगा आपका 30 साल ये हो गया। और इसमें से 7 अगर मैं घटा दूँ तो आपका आ जाएगा 23 साल। तो 23 आ गया रेशो आपका किसका, पिता का। और पुत्र की अगर मैं बात करना चाहूँ तो पुत्र के लिए x की वैल्यू 12 पहले से ही है, 12 में से 7 घटा देंगे तो 12 में से अगर मैं 7 घटा देता हूँ तो आपका आ जाएगा 5। तो 23:5 का अनुपात आ जाएगा इनके वर्तमान आयु का। बट वो गुणनफल पूछ रहा है तो दोनों की गुणा कर देंगे, तो इसकी गुणा ऊपर कर देते हैं। तो 23 की गुणा अगर मैं 5 से कर दूँ तो 5 तिहाई 15 का 5 कैरी 1 अब 5 दूनी 10 और 1 11, 115 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि उषा की शादी 18 वर्ष पहले हुई, अभी उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 1 सही 9/11 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु उषा के वर्तमान आयु का 1 सही 1/8 भाग है, तो उसका पुत्र 4 वर्ष के बाद कितने वर्ष का होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। कहता है उषा की शादी 18 वर्ष पहले हुई, तो 18 वर्ष पहले उसकी शादी हुई और अभी उसकी आयु उसके शादी के समय की आयु का 1 सही 9/11 गुना है। तो अगर 18 वर्ष पहले उसकी शादी हुई तो मान लिया 18 वर्ष पहले वो x वर्ष की थी, तो अब जो है 18 जुड़ जाएगा तो अब की वर्तमान उम्र उसकी निकल गई उषा की। और कहता है कि जो अब उसकी आयु है उसके शादी के समय जो आयु थी, मैंने जो x माना था, उसकी आयु का 1 सही 9/11 गुना है। मतलब कि 1 सही 9/11 का मतलब ये हुआ 11 कम 11 और 9 आपका हो जाता है 20/11। तो आप इसको क्या करोगे, शादी के समय की आपका उम्र का 20/11 आपका ये वाली उम्र हो जाएगी 18 साल बाद। तो अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसकी जो है शादी के समय की उम्र निकल जाएगी, क्योंकि मैंने शादी के समय की जो उम्र है वो x मान के चल रहा था। तो यहाँ से अगर मैं x को इधर ले आऊँगा तो 20/11 माइनस के x हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपका 20/11, एक सेकेंड, 20/11 x है और माइनस के आपका हो जाएगा
x बराबर 18 के। तो आपको क्लियर हो गया होगा 11 की जब गुणा करेंगे x में तो 20 में से 11 गया 9x/11 हो जाएगा और बराबर आपका 18 है ही। 9 दूनी 18, आमने सामने की वैल्यू कटती है और 11 दूनी 22 हो गया। तो x की वैल्यू 22 हो गई, शादी के समय 22 है और 22 में अगर 18 जोड़ देंगे तो वर्तमान उम्र निकल जाएगी। पूछ रहा है कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उषा की वर्तमान आयु का 1/8 भाग है। इसका मतलब वर्तमान आयु मुझे निकालनी पड़ेगी उषा की। तो 18 जोड़ देंगे तो 22 18 कितना होता है आपका 40। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। उषा की वर्तमान जो आयु है वो 40 वर्ष है और कहता है जो उसकी पुत्र की जो वर्तमान आयु है, उषा की वर्तमान आयु का 1/8 है। तो इसका मैं 1/8 कर दूं तो उसके पुत्र का निकल जाएगा। तो 8 पंजे 40 होता है। तो पुत्र आपका 5 वर्ष हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। जो पुत्र है वो 5 वर्ष का हो गया। कह रहा है उसका पुत्र 4 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा। तो इसमें 4 अगर मैं जोड़ दूं तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 वर्ष का हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से आपको मेरा पढ़ाया हुआ आपको क्लियर हो गया होगा। जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है 9 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। इसमें कहता है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है और 5 वर्षों के बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो 6 वर्ष पहले राम की आयु क्या थी। तो देखिए वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। मान लिया राम वर्तमान में 5x उम्र है उसकी और श्याम की वर्तमान में 2x उम्र है। तो कह रहा है 5 वर्षों के बाद यह 2:1 हो जाएगा। तो राम की आयु में अगर मैं 5 जोड़ दूं 5 वर्ष बाद हो जाएगा और श्याम की बात करूं तो 2x में इसमें भी 5 जोड़ दें तो दोनों 5 वर्ष के बाद आ जाएंगे और उनका अनुपात 2:1 का हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पहले। तो 5x + 5 तो आपका एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे आपका निकल जाएगा 2 दूनी 4x और प्लस के 5 दूनी 10। तो यहाँ पे 4x इधर आके माइनस में आ जाएगा तो x बराबर आपका 5 इधर माइनस में हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। x की वैल्यू आपकी 5 आ चुकी है। तो कह रहा है 6 वर्ष पहले राम की आयु क्या थी। तो देखो राम का जो रेशियो है वो 5x का था। ये वर्तमान रेशियो है, ध्यान रखिएगा। तो 5 के x है तो 5 की गुणा x की जगह पे 5 रखेंगे 25 वर्ष हो जाएगा। और वर्तमान 6 वर्ष पहले की आयु पूछ रहा है, ये वर्तमान आयु है तो इसमें 6 घटा देंगे तो 25 में से 6 गया आपका 19 वर्ष आ जाएगा। जो इसका 6 वर्ष पहले की आयु होगी, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 66 वर्ष है। 3 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 15 गुना था। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 66 वर्ष है और 3 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल उनके उस समय पिता के आयु का 15 गुना था। यहाँ पे अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो ना तो हमें पिता की उम्र का पता, ना ही हमें पुत्र का। मान लिया पिता आपका अगर ए है और पुत्र आपका बी है तो दोनों का योग टोटल 66 वर्ष के बराबर है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। आपका ए पिता है और बी पुत्र है, याद रखना। आगे क्या कहता है कि 3 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 15 गुना था। 3 वर्ष पहले लेके चलूँ तो पिता 3 में से 3 वर्ष घटाना पड़ेगा और पुत्र में से भी आपका 3 वर्ष घटाना पड़ेगा और दोनों का जो गुणनफल है उसी समय पिता की आयु का 15 गुना था। तो पिता की आयु क्या थी उस समय a-3 थी। तो उसी समय a-3 जो पिता है उसी समय की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। उसी समय पिता की उम्र का 15 गुना था। तो इनका गुणनफल पिता का 15 गुना था। तो यहाँ से देखो दोनों आपस में कट जाएंगे पिता की वैल्यू और यहाँ से आपको मैं क्लियर कर दूँ तो पुत्र की उम्र निकल जाएगी, ये 15 हो जाएगा और बी की वैल्यू आपकी 3 इधर के प्लस में हो जाएगा 18 हो जाएगी। तो बी की उम्र जो है 18 वर्ष हो चुकी है। तो पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो आपको मैं क्लियर कर दूं तो a + b की वैल्यू 66 पहले से ही है। तो पिता के निकालने के लिए आपका 66 ये हो जाएगा और b आपका इधर आके माइनस में हो जाएगा, जो इसकी वैल्यू 18 है। तो 66 में से 18 जाएगा तो 16 में से 8 गया 8 और आपका बचेगा कितना 5, 5 में से 1 गया 4। तो पिता की जो उम्र है वो 48 वर्ष है, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से मेरा पढ़ाया हुआ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो ये जो ऑप्शन है इसका ये डी आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 48 वर्ष क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सौरभ 4 वर्ष पूर्व विजय से 2 गुना बड़ा था
विजय अभी कितने वर्ष का है यदि सौरभ 8 वर्ष पहले 14 वर्ष का था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो कहता है सौरभ 4 वर्ष पूर्व विजय से 2 गुना बड़ा था। तो और विजय अभी कितने वर्ष का है यदि सौरभ 8 वर्ष पहले 14 वर्ष का था। तो एक बात बताओ, यहाँ पे एक क्लू है जिससे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। सौरभ जो है वो 4 वर्ष पूर्व विजय से 2 गुना बड़ा था। तो मान लिया कि 4 वर्ष पूर्व अगर विजय x साल का था तो सौरभ उसका 2 गुना था, 2x साल का था। 4 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो इसका मतलब आज के समय में वर्तमान में सौरभ दोनों का अगर मैं 4 वर्ष ऐड कर दूं तो इन दोनों की वर्तमान उम्र हो जाएगी। तो अब एक बात बताओ, कहता है विजय अभी कितने वर्ष का है यदि सौरभ 8 वर्ष पहले 14 वर्ष का था। तो अब एक बात बताओ, सौरभ 8 वर्ष पहले 14 उम्र का था, 14 वर्ष का। तो अब देखो 4 वर्ष पहले सौरभ जो है वो आपका फिर कितने वर्ष का होगा, 8 वर्ष पहले 14 का था, तो 4 इसमें जोड़ दें तो 18 वर्ष का हो जाएगा 4 वर्ष पहले। ये कौन है, सौरभ है, ठीक है ना। और जब 4 वर्ष पहले आपका सौरभ 18 साल का हो जाएगा, क्योंकि 8 वर्ष पहले 14 का था, तो 4 वर्ष पहले कितने का हो जाएगा, 18 साल का। तो कह रहा है कि सौरभ 4 वर्ष पहले विजय का दुगना बड़ा था। अब एक बात बताओ, विजय कितना हो जाएगा, फिर इसका आधा हो जाएगा 4 वर्ष पहले। तो कह रहा है विजय अभी कितने वर्ष का है, अभी की बात कर रहा है, उसकी वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो 4 इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 4 13। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। 4 वर्ष पूर्व कह रहा है कि सौरभ विजय से दुगुना बड़ा था और सौरभ का 8 वर्ष पहले की उम्र बता रहा है। तो सौरभ की क्या करेंगे हम लोग सौरभ की 4 वर्ष पूर्व की उम्र निकाल देंगे, 18 आ जाएगा और उसका आधा कर देंगे तो यह आपका आ जाएगा, विजय की उम्र निकल जाएगी 4 साल पहले की, और आज की विजय की पूछ रहा है तो 4 जोड़ देंगे, 13 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि रमेश अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, 5 वर्षों के बाद उनकी उम्रों का योग 55 वर्ष होगा। रमेश अभी कितने वर्ष का है। तो रमेश अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। तो मान लिया ये रमेश है और ये उसका सन है, तो सन अगर 1 साल का है तो रमेश उसका 4 गुना है। अब 5 वर्षों के बाद उनकी उम्रों का योग है वो 55 वर्ष होगा। तो 5 वर्ष के बाद कह रहा है, तो मैं दोनों में अगर 5 जोड़ दूँ, दोनों में 5 जोड़ दूँ तो इन सभी का जो योग है वो 55 वर्ष का होगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो रमेश था वो 4x का था, यहाँ पे मैं अलग लिख देता हूँ, और सन जो था वो x था। तो अब एक बात बताओ, अब कहता क्या है, यहाँ से 4x और x क्या हो जाएगा आपका 5x, और यहाँ पे 55 पहले से ही है, और 5 5 10 इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो आपकी 5x बराबर कितनी हो जाएगी 45 के, और 5 निम 45 होता है तो x बराबर आपका हो जाएगा 9 के। तो पूछ के रहा है कि रमेश अभी कितने वर्ष का है। तो देखो रमेश का तो 4 गुना है ना x का, तो 9 की 4 से गुणा कर देंगे तो 9 चौका 36 वर्ष। तो इसका 36 वर्ष एज हो जाएगी रमेश की, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से आपको मेरी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कामिनी और उसकी माँ की आयु का अनुपात 2:1 है। उनकी आयु का अंतर 18 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर 18 वर्ष है। तो 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वैसे तो मैंने क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया है, आप इसको चाहें तो इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा 1-2 मिनट का टाइम लेके, उसी हिसाब से पोज करके वीडियो को। वैसे मैं आपको इस क्वेश्चन को क्लियर करा देता हूं। तो इसमें कहता है कामिनी और उसकी माँ की आयु का अनुपात 2:1 दिया है। ये आपका कामिनी है और ये उसकी माँ है, और उनकी आयु का अंतर 18 है। तो आयु का अंतर दिया हुआ है और यहाँ पर रेशियो में कितना अंतर दिखाई दे रहा है 9 के। तो 9 बराबर 18 के है, तो 1 बराबर कितने के है 2 के है, 1 बराबर 2 का अंतर है। तो कामिनी की उम्र कितनी हो जाएगी, 1 बराबर 2 के है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे 11 है तो 11 की गुणा कर देंगे 22 हो जाएगी। तो दोनों की उम्र निकल गई है। तो 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है, दोनों में 6 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 6 4 10 और ये हो जाएगा 22 6 28। तो उनकी उम्रों का अनुपात पूछ रहा है, तो हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 5 10 होता है, और 2 14 टाइम में 28 हो जाएगा। तो 5:14 का रेशो, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।